बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है मुकर्रम अब्बास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के खसूसी फजल करम से खैरियत और आफियत से होंगे और माह रमज़ानुल मुबारक की इस मुबारक साथ से मुस्तफ़ीद होते हुए रब के हुज़ूर सरबसजूद हम्द व सना में मशगूल होंगे। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरी दुनिया खतरनाक तरीन जानलेवा कोरोना वायरस के असरात से बेहद मुतासर हो रही है। तारीख के बदतरीन कोरोना वायरस ने बरआज़म यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में अपने पंजे मजबूती से गाड़ लिए हैं। इस वक्त दुनिया के 170 से ज्यादा ममालिक इस मोहलक वायरस का शिकार हो चुके हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ बतरदीज हलाकतों में इजाफा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। दुनिया की मईशत तबाह हो रही है। मजमूई तौर पर दुनिया में 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जबकि इस वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 30 लाख तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका है। जी हां, खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाला या सुपर पावर समझा जाने वाला मुल्क अमेरिका, जहां हलाकतों की मजमूई तादाद 55,000 तक जा पहुंची है। हालिया सर्वे के मुताबिक अमेरिका में हर 6 में से 1 शहरी बेरोजगारी का सामना कर रहा है। दूसरी जानब इस खतरनाक वायरस से इटली, स्पेन, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, चीन और ईरान को भी हलाकतों और मौशी नुकसान की सूरत में शदीद खतरात का भी सामना है। क्रैकडाउन के बावजूद WHO का कहना है कि वायरस पर काबू पाने के लिए अगर मजीद सख्त और मौसर इकदाम न किए गए तो यह वायरस बेकाबू होकर कई इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकता है। तारीख में पहली बार खाना काबा में नमाज तरावी की इज्तिमाई अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी गई। सऊदी अरब में क्रैकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मदीनतुल मुनव्वरा में रमजान मुबारक में हर साल इफ्तारी के बड़े बड़े दस्तरखान सजाए जाते थे। इफ्तारी का हैरान कुन एहतमाम किया जाता था, मगर इस साल मदीनतुल मुनव्वरा और सऊदी अरब में भी इज्तिमाई इफ्तारी की इजाजत नहीं दी गई। दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक ने नमाज तरावी की इज्तिमाई अदायगी पर पाबंदी आयद की है, लेकिन इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने इस साल मशरूत नमाज तरावी की इजाजत दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम तर एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए नमाज तरावी अदा करने की इजाजत दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस वायरस के असरात से बचने के लिए क्रैकडाउन किया और हर मुमकिन कोशिश की। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के खसूसी फजल करम से पाकिस्तान में हलाकतें सिर्फ 281 रिकॉर्ड की गई हैं। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की बरवक्त और मौसर इक़दाम की बदौलत पुलिस फोर्स और डॉक्टर्स के बेहतर रिस्पांस की वजह से फिलहाल किसी किस्म की हलाकत नहीं हुई। अलबत्ता आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के मुतासरा अफराद की तादाद 68 रिकॉर्ड की गई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता रोज कोटली के नवाही इलाके सरसावा में एक ही खानदान के 8 अफराद में कोरोना वायरस के असरात पाए गए। 9 में से 8 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर आवाम में बेचैनी और खदशात पाए जाते हैं, मगर ज़िली इंतजामिया ने बरवक्त एक्शन लेते हुए मुतासरा अफराद को न सिर्फ क्वारंटाइन किया बल्कि कोटली से मुल्हिका इलाके को सील करते हुए मजीद कोरोना टेस्ट करवाने का भी फैसला किया है। एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग के अमल को मजीद सख्त कर दिया है। एक ही दिन में 8 केसेस सामने आने के बाद डिप्टी कमिश्नर जिला कोटली डॉक्टर उमर आजम ने मीडिया नुमाइंदगान को इस केस की नौयत के हवाले से जिन तफसीलात से आगाह किया, आइए उस प्रेस ब्रीफिंग की फोटेज देखते हैं। हमारा कोटली में ये जो पॉजिटिव केसेस आज सुबह रिपोर्ट्स आई हैं, जो सरगोदा से एक फैमिली आई थी जिनके एक मेल मेंबर की डेथ हुई थी, उनकी बेटियां थीं और उनकी वाइफ और उनके सास ससुर, ये लोग सरगोदा में मौजूद थे। और जो साहब थे जिनकी डेथ हुई है वो सरसावा के रहने वाले हैं और ये अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए सरगोदा गए हुए थे लॉकडाउन से पहले। वहाँ जाके इनकी डेथ हो गई और जब ये वापस आई है डेड बॉडी, तो ये बंगला एंट्री पॉइंट से एंटर हुई है और तकरीबन 21 तारीख को सुबह 2 बजे के करीब। और उसके बाद ये जराई इसने क्रॉस किया 3:30 बजे सुबह। और इसमें इनके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट था जो सरगोदा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है।
تو اس کی وجہ سے ہمارے جو انٹری پوائنٹ پہ لوگ تھے انہوں نے اس بات کو اسیس نہیں کیا کہ یہ کرونا سے ہو سکتی ہے، اور کیونکہ ان کے پاس ایک لیگل ڈاکیومنٹ موجود تھا تو اس بیسس پہ ان کو انٹر بھی ہونے دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا نماز جنازہ ہوا۔ نماز جنازہ کے بعد جو ہے وہ اس فیملی کو، جتنے لوگ بھی آئے تھے، ان کی بیٹیوں کو، وائف کو اور ساس سسر کو ہم نے کوارنٹائن میں شفٹ کر دیا تھا 21 تاریخ سے۔ اس کے بعد یہ ابھی تک کوارنٹائن میں تھے، ان کی سیمپلز ہم نے بھیجے ہوئے تھے، رپورٹ ان کی پھر آج پہنچی ہے اور آج یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 8 کیسز جو ہیں نا یہ پازیٹیو ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے ٹائملی جو ہے وہ ان کو کوارنٹائن کیا ہوا تھا، اور پورے کوارنٹائن سینٹر میں جو ایک سینٹر ہے ہمارا، اس میں صرف یہ ایک ہی فیملی موجود تھی۔ اس لیے اس حد تک ہم لوگوں کو یہ اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں تک جو اقدام ہوا کہ ان کو علیحدہ کوارنٹائن سینٹر میں رکھا گیا تھا، اس سے کافی جو ہے وہ حفاظتی تدبیر ہو گئی ہے۔ ان میں سے ابھی تک کسی کی طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب نہیں ہوئی، صرف جو ایک میل ممبر ہیں جو ان کے جو فوت ہونے والے کے سسر ہیں، ریاست کے سسر ہیں، وہ اس وقت وہ 2 پرسوں جو ہے ان کو آئسولیشن ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تھا، ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوئی تھی۔ باقی جتنی خواتین ہیں اور بچیاں ہیں وہ ابھی تک ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ آج ان کو ہم DHQ ہاسپٹل آئسولیشن سینٹر میں شفٹ کر رہے ہیں۔ آج کے اس مختصر پروگرام میں صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے درمیان موجود ہیں PDP کے صدر سید شفقت گیلانی، جو کہ سماجی کارکن بھی ہیں۔ سید شفقت گیلانی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کے مزید کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ کریک ڈاؤن میں نرمی کے بعد دیکھا گیا ہے کہ لوگ بے احتیاطی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حکومت و انتظامیہ نے جو حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا تھا، اس کے بارے میں کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ مکرم بھائی۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے عوام کو دیکھتے ہوئے انجمن تاجرہ کے مطالبے کے اوپر لاک ڈاؤن میں نرمی کی، جس کا یہ ہمیں اپنے شہر کوٹلی کے اندر یہ دیکھنا پڑا کہ لاک ڈاؤن نرمی کے اندر لوگوں کی جمع غفیر، بازاروں کے اندر انتہائی رش، جو لاک ڈاؤن کے میرے خیال سے سمجھتا ہوں کہ انتہائی منافی تھا۔ اب جب کہ کوٹلی کے اندر ایک اور واقعہ رونما ہو گیا، سرساوا کے اندر 8 لوگ جن کا رزلٹ جو ہے اس وقت پازیٹیو آ چکا ہے۔ اب پریشانی کی یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے جو جنازے کے اوپر، جو فوتگی کے اوپر جو لوگ گئے ہیں، ان لوگوں کو خود بخود قرنطینہ ہو جانا چاہیے، یا انتظامیہ کو بتا دینا چاہیے وہاں پہ اپنے رجسٹریشن وغیرہ کروائیں، اور بالکل اس کے اوپر وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو سکے ممکن کروائیں، اور اپنے آپ کو بطور والنٹیئر چھپنے کے بجائے بیشتر لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھپ چکے ہیں، اس وقت وہ اپنے آپ کو سامنے نہیں لا رہے، ظاہر نہیں کر رہے۔ میرے خیال سے یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔ بحیثیت شہری ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو والنٹیئر ہو کے سامنے ہو کے وہاں اسپتال کے اندر جائیں، اپنے آپ کو اپنے گھر میں آئسولیٹ کر لیں، قرنطینہ کر لیں، جبکہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ ان کو پہلی پرائرٹی دیں۔ جہاں تک آزاد کشمیر گورنمنٹ کا لاک ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے دونوں طرح سے عوام کو بھی کورونا سے بھی بچانا ہے اور معاشی بحران سے بھی نکالنا تھا، مگر یہاں بھی لوگوں نے اس طریقے سے وہ کوآپریٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھے کی رپورٹ ہر طرف جا رہی ہے، مگر سب اچھا نہیں ہے۔ اگر سب اچھا ہوتا تو یہ بیشتر ہم واقعات سن رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں انٹری پوائنٹ سے رات کے 2 بجے 2:30 بجے، اس طریقے سے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ جو انتظامیہ کی جتنی محنت تھی، جو کاوش تھی، وہ ساری کی ساری میرے خیال سے رہ ہوتی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ مکرم باز صاحب۔ یہ تھے PDP کے صدر اور معروف سماجی کارکن سید شفقت گیلانی۔ ناظرین، آل آزاد کشمیر انجمن تاجرہ کے جنرل سیکرٹری اور ضلع کوٹلی کے صدر مسعود رضا سیال سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام انٹری پوائنٹس پر چیکنگ کے عمل کو مزید سخت کرے تاکہ ضلع کوٹلی کو اس مہلک وائرس سے محفوظ بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ انجمن تاجرہ حکومت و انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ مسعود رضا سیال کا کہنا ہے کہ تاجر حضرات حکومتی SOPs کے مطابق باقاعدہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی تاجر خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تو اسے خلاف ورزی کی سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں کوٹلی شہر میں اور دکھاتے ہیں کریک ڈاؤن کے کچھ مناظر، اور اسی دوران ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کوٹلی آزاد کشمیر کے سینئر صحافی معروف تجزیہ نگار طارق لون صاحب سے، اور ہم طارق لون صاحب سے یہ جانیں گے کہ جا بجا کرونا وائرس کے خطرات کے منڈلاتے سائے ہیں تو کہیں عوام الناس کا غیر ذمہ دارانہ غیر شعوری رویہ، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟
कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए दुनिया भर में ये एहतजाज किया भी जा रहा है कि लोगों को कहा जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने घरों तक महदूद रहें ताकि वो महफूज रह सकें। लेकिन दुनिया है कि अपने घरों में 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता और 4 हफ़्तों के बाद बैठने के बाद तंग आकर बाज़ारों का रुख कर रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में यह कोरोना वायरस के केसेस में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर समेत, पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में भी होशरुबा इजाफा होता जा रहा है कोरोना वायरस के मरीज़ों में की तादाद में। इसके लिए हुकूमती सतह पर अगरचे इंतज़ामी सतह पर भी बहुत अच्छे इक़दाम किए गए। मौजूदा हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के तमाम दाखिली रास्तों को सील करते हुए हर किस्म की आने जाने की पाबंदी आयद करते हुए लोगों को महदूद किया है, सिवाय इसके कि जो फूड आइटम है उनको दरामद करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन ऐसा कोई भी शख्स जो दुनिया के किसी कोने से या पाकिस्तान से उसका तल्लुक़ हो, वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर में उस हद तक कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा नहीं हो सका है। लेकिन जो लोग चोरी छुपे आज़ाद कश्मीर में आते हैं और ये नहीं बताते कि वो इसका शिकार हैं, तो उनके लिए भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सख्त इक़दाम का जो इंदिया दिया है और उनके ख़िलाफ़ भी केसेस हो रहे हैं। क्वारंटाइन उनको करने के बाद उनके ख़िलाफ़ भी शायद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे ताकि उनकी वजह से मज़ीद लोग जो है वो कोरोना वायरस का शिकार ना हो सके। यह सूरत हाल अमूमन आज़ाद कश्मीर की है और लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पाई जाती है। लोग खुद भी एहतियात कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते और एक दूसरे से गले भी नहीं मिल रहे। हत्ता कि कोटली मदीनातुल मसाजिद होने के बावजूद कोटली की मसाजिद में उस तरह की नमाज तरावी नहीं हो सकी और नमाज जुमा की अदायगी भी नहीं हो सकी है। मौजूदा हुकूमत जाए कि अवाम को 1 रुपये की भी फंडिंग नहीं की है, उनके मसाइल हल नहीं किए हैं। लेकिन जो दरमियाने तबके के लोग हैं जिनकी गुज़र औक़ात रोज़मर्रा के काम काज करते हुए गुजरती थी और उससे अपना गुजारा चला रहे थे, आज वो बहुत मजलूमी की हालत में, बहुत बेकसी की हालत में, वो ऐसे सफ़ेद पोश लोग ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं और ना ही भीख मांग सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत जहाँ इतने ऑर्डर करते हुए लोगों ने उसके साथ ताउन किया है और लॉकडाउन को कामयाब बनाया, हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी चाहिए कि आम तबका, आम आदमी के लिए भी वो रिलीफ मुहैया करे और हुकूमती अखराजात को कम करते हुए कौमी ख़जाने से उनकी माली मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मिन हैसल कौम हमारी ये कौमी जिम्मेदारी है कि हम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और हुकूमत और इंतजामिया ने जो क्रैकडाउन में नरमी की मशरूत इजाज़त दी है, इससे नाजायज़ फ़ायदा हासिल न करें। घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, समाजी फासला बरकरार रखें और गैर ज़रूरी मेल मलाप से परहेज करें। माह रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी रहम करम की दुआ करें और परवरदिगार से ये इल्तिजा करें कि वो हमें और सारी दुनिया को इस मोहलक तरीन जानलेवा वायरस से महफूज रखे। अपना और अपने इर्द गिर्द उन तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा जो इस वक्त आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान मुकर्रम अब्बास को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।